हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग एक क्लास को भी शुरू करते हैं, जो कि हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यानी कि 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। तो आज चौथा टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इकाई अंक निकलने पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो संख्या दिया हुआ है इनका इकाई अंक निकलना है। क्या क्या संख्या दिया, यहाँ पर क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग इकाई अंक को ही गुना करते हैं। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18। तो इकाई अंक कितना 8 प्लस है, तो यहाँ प्लस देंगे। यहाँ भी इकाई अंक देखेंगे, 7 8 56 यानी कि 6 इकाई अंक। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 4 3 12, यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 8 6 14 यानी कि 4 माइनस का 2, तो कितना आ रहा है इकाई अंक 2। तो ऑप्शन नंबर में कितना दिख रहा है 2, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 111 पूर्ण संख्या का योग पूछा है। प्रथम 111, n बराबर कितना है मेरा 111 है। तो n की जगह में 111 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 111 गुना प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 112। कितना से डिवाइड करना है 2 से, कट जाएगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12। तो इकाई अंक गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। कितना नंबर ऑप्शन में है 4 नंबर में ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो घात दिया हुआ है ना उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे 167 को, कितना हो जाएगा 4 4 16 4 के 4, यानी कि शेष कितना हो रहा, शेष कितना आ रहा 3 हो रहा। तो इसमें 3 करेंगे, इसकी इकाई अंक पूछा है ना, तो इकाई अंक को लेके चलेंगे। तो 3 का घात कितना हो जाएगा 3, उसके बाद गुना, उसके बाद यहाँ भी उसी तरह करेंगे। 4 से इसको जब डिवाइड करते हैं, 4 3 12 3 15 4 8 32 यानी कि 1 हो गया, यानी कि 7 का घात 1 हो जाएगा। 3 को 3 बार जब गुना करते हैं 27 गुना 7 7 49, तो इकाई कितना आ रहा 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इकाई अंक पूछा है ना, तो 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए इकाई अंक पर ही हम लोग देखना है। तो ये वाला संख्या को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि ऐसे जब दिया हुआ रहेगा, मतलब कि 4 इस तरह दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब 4 से तो पूरा भाग जाएगा। 4 से जब पूरा भाग जाएगा यानी कि 0 शेष आ रहा है यहाँ। इसको भी जब 4 से हम लोग भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा 0 आ रहा है ना। शेष कितना हो जाएगा 0, समझ तो आ रहा है ना। 4 से विभाजित करना है उस घात को, है ना। तो इन संख्या को भी जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। 0 जब आएगा तो घात कितना करना है 4 करना है। तो इस इकाई अंक पर घात कितना करेंगे 4 करेंगे। सेम यहाँ भी वही आ रहा है ना। यहाँ भी इस तरह से अगर लिखेंगे तो यहाँ भी 4 तो आएगा, यानी कि पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब इकाई अंक पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं। 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 3 9 9 9 81, यानी कि हो जाएगा 1 इकाई अंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गुना 4 4 16 4 4 16 6 6 36, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा 6। 4 को अगर 4 बार गुना करेंगे 4 4 16 16 4 64, फिर 4 4 4 16, तो इकाई 6 आ रहा। ठीक है, तो इकाई यहाँ कितना आ रहा, गुना करेंगे 6 के 6, तो इकाई कितना 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर कितना 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेम उसी तरह से इसको भी करते हैं। 1 का तो 1 ही होगा, 2 का क्या हो जाएगा 1 गुना 2 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3। 4 का कितना हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। इसी तरह से आगे भी ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। उसके बाद अगर आगे देखेंगे, यानी कि 5 का
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ देखो समझने वाली बात है। यहाँ देख लेना एक बार, क्यों 5 तक हम लिख लिए है ना। देखिए 1 का तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 के 2, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 4 तिया 12, 12 दूनी 24। और यहाँ कितना आ रहा है, इधर इकाइयों पर फोकस करना है ना। तो यहाँ इकाइयों कितना आएगा, 5 4 20 यानी कि 0। इसी तरह से 5 से लेकर 333 तक 0 0 लाएगा। समझ में आ रहा ना, 0 आएगा। तो हम लोग को कहाँ तक करना है, बस 4 तक ही करना है। तो इन सबको जोड़ना है। इन सबको जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 8 9। इकाई अंक ही जोड़ना है ना, इकाई अंक को जोड़ना है। 6 8 9 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 13 आ जाएगा। तो इकाई कितना हो गया यहाँ, 3। तो ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, 3 नंबर पर है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे किया। पूरा तक लिखना नहीं है, क्योंकि 4 तक ही हम लोग का जाएगा। क्या है कि हम लोग अगर 5 तक जाते हैं तो यहाँ क्या 0 आ रहा है ना, 5 4 20 हो रहा है ना। तो 5 से लेकर 333 तक तो मेरा 0 लेके आएगा। तो हमको कहाँ तक देखना है, बस 4 तक ही देखना है। समझ में आ रहा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसी तरह पूरा जाएगा 99 तक। समझ में आ रहा। तो यहाँ क्या करते हैं, एक यानी कि एक बार इसको 4 से भाग देंगे। 4 से जब भाग देते हैं 99 को, कितना आएगा, 4 क्या 4 दूनी 8, हासिल का 1, 4 4 है 16, 16 3 19, यानी कि घात कितना आ जाएगा 3। इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 2, यानी कि 2 हो जाएगा इसका। 4 4 16, यहाँ कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ कितना 3 दूनी 6। उसके बाद इसका जब 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 17, 4 4 16, 1 बच रहा शेष। ठीक है, प्लस आगे यहाँ पर करते हैं 4 तक। 4 को जब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि इकाई कितना 4 हो जाएगा। इसको भी जब भाग देते हैं तो कितना बचेगा शेष, पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि इसको क्या लेंगे, पूरा का 4 लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 5 भी लेते हैं, आगे लिख लीजिएगा, 5 को भी अगर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। 5 4 0 को कितना भी घात 0 का जितना भी घात हो वो तो 0 होगा, यानी कि 5 के बाद जो 99 तक संख्या वो 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हमको कहाँ तक जाना है, 4 तक ही जाना है। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं, यानी कि 1 होगा 4 होगा, ये कितना हो जाएगा 6 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 4 64, 64 और कितना 4 4 4 16, तो यहाँ कितना लेके आएगा 6। तो इन सबको जोड़ देंगे, 6 4 10, 16 17, यानी कि इकाई कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर कितना 2। समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए हैं, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा इसमें, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और इकाई अंक कितना दिया हुआ है, इकाई अंक कितना दिया है, n+2 दिया हुआ। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग को यहाँ क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है ना, इकाई अंक दिया भी है। तो इकाई अंक दिया हुआ है, n का मान पूछा है, तो इकाई अंक दिया हुआ है तो इकाई अंक पर ही देखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि 18, 6 तिया 18 है ना, 6 3 18 हो रहा। उसके बाद गुना 4 3 n, ये किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इकाई अंक है ना, तो इकाई अंक पर गुना करेंगे। यहाँ पर n एक इकाई अंक है ना, तो 8 n हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, n+2 के बराबर हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन को लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ कोई चारा नहीं है, ऑप्शन को उठाना पड़ेगा। ऑप्शन को जब लेते हैं, पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे, n बराबर अगर 6 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 8 छक 48, यानी कि इकाई कितना दे रहा है 8 दे रहा, फिर यहाँ 8। तो चलिए जी, पहला ऑप्शन ही हम लोग का प्रूव कर गया। तो आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी कि n बराबर हो जाएगा मेरा 6। समझ में आ रहा है ना। देखिए 7 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे 3 को लेते हैं, 3 8 24 इधर हो जा रहा, 5 बराबर नहीं हो रहा, इकाई अंक बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से विभाजित करना है उसके घात को। जब 4 से विभाजित करेंगे तो 1 में कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी कितना बचेगा 1, यहाँ भी कितना बचेगा
एक यहाँ भी कितना बचेगा, एक सब में एक बच रहा है। इसी तरह से लास्ट तक जाएंगे तो 98 में भी एक बचा। तो ये क्या दिख रहा है हम लोग को, लगातार लगातार प्राकृतिक संख्या का योग दिख रहा है। इसका मतलब इसका फार्मूला आता है। इसका फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ n कितना है हम लोग का, यही तो n है, 98 है तो n है। तो n 98 इंटू का 99/2, 2 से डिवाइड करेंगे अला तो कितना नंबर कटेगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। तो इकाई अंक देखना है 9 और 9, 9 9 81, यानी कि इकाई गिनना 1। तो ऑप्शन नंबर कितना है, 2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, आसानी से इसको भी बना लिए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इसका फार्मूला आता है जी। इसका फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये सब फार्मूला हम लिखाए हैं शुरू में, जब नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे थे तभी ये सब फार्मूला लिखाए हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। तो चलिए n यहाँ पर कितना है, 101 है। n हमारा 101 है गुना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 102, भाग करेंगे 2 से, कितना बढ़ जाएगा, ये तो होल स्क्वायर है ही 5। तो यहाँ कितना दिख रहा है, एक इकाई अंक ही करना है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कितना, 2। समझ में आ रहा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122 दिया हुआ है, उसका घात दिया हुआ है 737 माइनस 37 195। इसका इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे 122 का। जब इसका भाग करते हैं तो कितना जाएगा, देख लीजिए शेष कितना बचेगा, 37 का 4 से 4 कम 4 3 4 8 32, 1 4 4 16। तो ये कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर इसको भी भाग देंगे, 4 4 16, 3 19 32, 3 बच रहे हैं। समझ रहे हैं, ये सब माइंड में करना चाहिए। इतना बार बार आप करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 4 से विभाजित करना आसान है ना, तो उसको अपना माइंड में करिएगा। 195 को 4 से भाग देंगे, 4 4 16, 3 4 8 32, यानी कि 3। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ इकाई 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 9 63, यानी कि 3। ये छोटा है, हालांकि इधर भी संख्या है, तो इसको क्या मानेंगे 12 मानेंगे, यानी कि 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर कितना है, 4। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, है ना। इसको आप लोग घर में करिए और इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक भी करिए ताकि हमको भी अच्छा लगे, है ना। लाइक करना तो बनता है जी, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं आप सबके लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।